Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the preparation of the colloidal solutions. ठीक है, अब देखिए colloidal solution कैसे बना सकते हैं हम. आपको मैंने लायोफिलिक और लायोफोबिक मैंने आपको करवा दिया था. देखो जो लायोफिलिक हमारे सॉल्यूशंस होते हैं आपको पता है वो डायरेक्टली बन जाते हैं. एक दूसरे को हम मिक्स करें, शेक करें तो लायोफिलिक वाले जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं दे डायरेक्टली, ठीक है, फॉर्म. बट द लायोफोबिक जिनके अंदर क्या होता है, इंट्रैक्शन नहीं होती है ना, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इतनी इंट्रैक्शंस नहीं होती हैं, तो इसलिए उनको हम जस्ट बाय शेकिंग तो नहीं बना सकते लायोफोबिक वाले को. सो देखिए, एज अ लायोफिलिक सॉल्यूशंस आर readily formed by mixing together. They can easily form just by mixing or the shaking with each other. द डिस्पर्स फेज किसको शेक करें, डिस्पर्स फेज को, और किसके साथ, डिस्पर्शन मीडियम के साथ. लेकिन जो आपके लायोफोबिक सॉल्यूशंस होते हैं दे आर फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी. वो कैसे बनते हैं, आपके डिफिकल्टी से बनते हैं, है ना. सिंस देयर इज हेटेड बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है एक्चुअली डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में. सो दैट्स वाई दे आर नॉट फॉर्म्ड ईजिली लायोफोबिक. सो उनके लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट करे जाएंगे उनको बनाने के लिए. तो उनके मेथड्स हम देखते हैं आज कौन से उनके मेथड्स हैं जिससे हम उसको बना सकते हैं. ओके, क्लियर. सो देखिए, बाय डिस्पर्शन मेथड फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड इज योर बाय कंडेंसेशन मेथड. तो इसको हम देख लेते हैं पहले. फर्स्ट हमारा जो डिस्पर्शन मेथड है. ओके, सो देखो डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है. इन दिस मेथड द बिगर पार्टिकल्स, जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, सस्पेंशन के, आर ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द कोलोइडल डायमेंशंस. कि यहाँ पर क्या होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे, उसको क्या करवाया जाता है, ब्रेक करवाया जाता है. कैसे ब्रेक करवाया जाता है, स्मॉलर पार्टिकल के अंदर उसको ब्रेक करवाया जाता है ताकि वो किस रेंज के अंदर आ जाए, कोलोइडल रेंज के अंदर आ जाए. क्योंकि हमें बनाना है कि कोलोइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करनी है. तो बड़े पार्टिकल जो सस्पेंशन टाइप पार्टिकल्स है कोलोइडल रेंज के अंदर तो नहीं है, इसलिए हमको क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन किया जाएगा उनको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर टू कम into the colloidal dimensions, that is 1 to 100 nanometer, 1000 nanometer, sorry. देखिए, first method is mechanical dispersion. Now what this method is, mechanical dispersion. In this method the suspension of any substance is grinded into the colloidal mill to prepare the colloidal solution. देखो इसमें हमारा जस्ट क्या है कि आपका एक colloidal mill होता है, colloidal mill, उसके अंदर क्या करते हैं, जो आपके बिगर साइज के पार्टिकल हैं सस्पेंशन के, उसको ग्राइंड करवाया जाता है. ग्राइंड का मतलब क्या होता है, क्रश करवाना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ना. ठीक है, ओके. सो इसमें बता रहा है कि क्या होता है एक्चुअली इसके अंदर. इन दिस टू मेटेलिकल डिस्क नियरली टचिंग ईच अदर. आपको ये फिगर जो है इसका आसानी से बुक में मिल जाएगा इसका. ओके, इसमें क्या होता है, दो मेटेलिक डिस्क होती है हमारी अपोजिट साइड्स में, तो एक दूसरे को टच करती हुई और रोटेट करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में. जैसे अभी मैंने बोला, रोटेट करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में टू वेरी हाई स्पीड. तो उससे क्या होगा, जो भी आप डाल रहे हैं, बिगर साइज का सस्पेंशन डाल रहे हैं, तो वो जैसे रोटेट करेंगी ना आपकी ये दो, जो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेटेलिक डिस्क प्रेजेंट है, तो उसको रोटेट करते वक्त क्या करेंगे, सस्पेंशन का वाले पार्टिकल को ब्रोकन डाउन करती जाएंगी स्मॉलर पीसेस के अंदर. ब्रोकन डाउन करेंगे उनको स्मॉलर पीसेस के अंदर. ठीक है, देन द सस्पेंशन पार्टिकल आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलोइडल साइज के पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि बस आपका क्या है कि हमें सस्पेंशन वाले साइज के पार्टिकल को ब्रॉक करवा के उसको स्मॉलर पार्टिकल के अंदर लेकर आना है. तो उसका फर्स्ट मेथड क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, बाय मैकेनिकल डिस्पर्शन से. मैकेनिकल डिस्पर्शन में क्या है, कोलोइडल मिल है. कोलोइडल मिल के अंदर आपकी दो मेटेलिक डिस्क हैं जो रोटेट करेंगे हाई स्पीड के ऊपर, और आपकी जो सस्पेंशन टाइप पार्टिकल है उसको किस में चेंज कर देंगे, कोलोइडल पार्टिकल के अंदर उसको लेकर आ जाएंगे. वही हमें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ द ब्लैक इंक पेंट्स डाइज आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड. इससे आप ये ऑब्टेन कर सकते हो. क्लियर इतनी बात. ठीक है, आगे देखिए. सेकेंड मेथड इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड. ठीक है, इंपॉर्टेंट वन, ब्रेडिक आर्क मेथड, दैट इज इलेक्ट्रो डिस्पर्शन. ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी बड़े साइज के पार्टिकल है, उसको हमने क्या करना है, ब्रोकन डाउन करवाना है स्मॉलर के अंदर. इसमें हमारा आपको जैसे फिगर के अंदर दिख रहा है, देयर आर टू बिकर्स, दिस वन एंड वन इज़ द आउटर बिकर. ओके, सो इसमें क्या है आपकी, जैसे आपको गोल्ड का इसमें हम क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन द मेटल्स, मेटल की कोलोइडल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करवाते हैं इस मेथड से. कौन सी मेटल, जैसे प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इनको ऑब्टेन करवाया जाता है. प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, इनको ऑब्टेन करवाया जाता है. क्लियर हो रही है ना मेरी बात. ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये जो आपकी रूट्स हैं, दीज आर द मेटेलिक रूट्स, जो आपकी बिगर साइज़ के हैं, सपोज गोल्ड की मान लो इनको. ठीक है, तो आपकी ये रूट्स हैं. अब क्या हुआ, ये हमारा बीकर है, इस बीकर के अंदर जो आपको डॉटेड से मैंने लगा रखा है, दैट इज़ वाटर.
that is water. Water is present here and these are the metallic rods. तो क्या होगा देखो, जैसे हम क्या करेंगे ना, इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक आर्क आएगा, सेटअप होगा, यहाँ पर क्या सेटअप होगा, एक इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप होगा, जिस वजह से इस मेथड को इलेक्ट्रिक आर्क मेथड भी कहते हैं। जैसे आपने क्या किया, वाटर है, बाहर आपका आइस है, ठीक है। सो क्या हुआ, जैसे आपने क्या करा, अपने इन रोड्स को हाई वोल्टेज प्रोवाइड करा, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक आर्क सेट हुआ, प्लस जो आपकी हाई बिगर साइज़ की आपकी पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट थे, हमें क्या चाहिए, उनको स्मॉलर रेंज के अंदर लेके आना ताकि वो कोरडल रेंज के अंदर आ जाए। देखो डिस्पर्शन का मीनिंग मैं पहले आप क्लियर कर चुकी हूँ। डिस्पर्शन का मीनिंग आपका है कि आपके पास पार्टिकल बिगर साइज़ के हैं, उन्हें आपको कन्वर्ट करवाना है स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल में, और स्मॉलर साइज़ के पार्टिकल में कैसे करवाना है, ताकि वो कोरडल रेंज के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका हाई वोल्टेज प्रोवाइड होगा और इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप होगा, तो जैसे यहाँ पर सपोज गोल्ड की रोड है आपकी, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होती जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होती जाएगी, यहाँ पर ब्रेक होती जाएगी, ठीक है। बट क्या होगा, वो इजीली वेपराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, इजीली क्या होने लग जाए, छोटे पार्टिकल में ब्रेक तो हो गई, ठीक है, कोरडल पार्टिकल्स आ गए, लेकिन वो इजीली क्या होने लग जाएंगे, वेपराइज होने लग जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, उनको वेपराइज तो करवाना नहीं, हमारा सोल्यूशन तो बनेगा नहीं, हमें तो क्या चाहिए, ये वाले पार्टिकल, गोल्ड की जो पार्टिकल है ना, मुझे वाटर के अंदर चाहिए, ताकि मेरा क्या बन जाए, कोरडल सोल्यूशन बन जाए। पहले तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक आर्क इसको हाई वोल्टेज से प्रोवाइड करा, ताकि मेरा ये वाला जो रोड है, इसमें बड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल है, वो छोटे निकल के बाहर आ जाए और वो वाटर के अंदर चले जाए, ताकि मेरा कोरडल सोल्यूशन बन जाए। बट अगर ये वेपराइज होने लग जाएंगे तो क्या मेरा कोरडल सोल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए देखो अब यहाँ पर क्या रखा हुआ है, बाहर आइस लगाया हुआ है, क्या लगा हुआ है, बाहर आइस लगाया हुआ है। ये आइस आपका क्या करेगा, ये आइस आपका करेगा कंडेंस करने का काम करेगा, वापस से पार्टिकल क्या करेगा, नीचे की तरफ लेके आएगा, कंडेंस करेगा, ठीक है, यानी क्या करेगा, कंडेंस करने का काम करेगा, जो आपका क्या लगा हुआ है, बाहर आइस लगा हुआ है आपका। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, कंडेंस हो जाएंगे आपके पार्टिकल इससे। ओके क्लियर है आपको इतना। देखो उसके बाद हम इसके अंदर स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी डाल सकते हैं, आपके सोल्यूशन के अंदर क्या डाल सकते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट्स भी डाल सकते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं, हम KOH इलेक्ट्रोलाइट आप डाल सकते हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट क्या है, हमें क्या करेगा, सोल्यूशन की तरह से स्टेबल करने का काम करेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं ताकि वो स्टेबल करे। देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो पार्टिकल्स को, कोरडल वाले पार्टिकल्स को ना पास नहीं आने देता, कोरडल वाले पार्टिकल्स को पास नहीं आने देता, ताकि क्या हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के पास ना आ जाए। पास आ जाएंगे तो हमें तो क्या चाहिए, कोरडल सोल्यूशन चाहिए ना, तो वो पास नहीं चाहिए हमें। तो इलेक्ट्रोलाइट जो डालोगे वो उसे क्या रखेगा, दूर रखेगा। इलेक्ट्रोलाइट जो आप डालोगे तो उसे क्या करेगा, दूर रखेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या है आपका, सपोज करो ये आपके कोरडल साइज के पार्टिकल्स से, ठीक है, इनको आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला ना, इनके ऊपर चार्ज प्रोवाइड कर देगा, इनके ऊपर क्या कर देगा, चार्ज प्रोवाइड कर देगा। अब सिमिलर चार्ज अगर प्रोवाइड करा दोनों के ऊपर, तो दोनों के बीच में क्या होंगे, रिपल्शंस होंगी, है ना। अगर रिपल्शंस होंगी दोनों के बीच में, तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, और प्रॉपर कोरडल सोल्यूशन बनेगा आपका, प्रॉपर कोरडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, एक तरह से स्टेबलाइजिंग एजेंट हो गया कोरडल सोल्यूशन के लिए। आपका जो आप डाल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, आप यू कैन से NaOH KOH आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, so in this method intense heat of the arc first changes the metal into the vapors। यही मैंने बोला, जो आपकी इंटेंस हीट होगी आपकी, जैसे आपने क्या, जैसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड करी तो यहाँ पे इंटेंस हीट प्रोड्यूस हुई ना, उसने क्या करा, आपकी मेटल को किसमें चेंज करा, वेपर्स में। लेकिन आपको तो क्या चीज़, सोल्यूशन में चाहिए, उसको कोरडल पार्टिकल सोल्यूशन में चाहिए, जो कोरडल पार्टिकल यहाँ पे बन रहे हैं आपको सोल्यूशन में चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इनको कंडेंस करवाया, विच गेट कंडेंस्ड इमीडिएटली इन द लिक्विड टू गिव द कोरडल सोल्यूशन, एंड दिस मेथड गिव्स द विच टाइप ऑफ कॉलॉइड्स, मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड्स, ठीक है, मल्टी मॉलिकुलर कॉलॉइड्स। नाउ थर्ड मेथड इज इम्पॉर्टेंट वन, पेप्टाइजेशन मेथड। नाउ देखिए व्हाट इज पेप्टाइजेशन मेथड। दिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, वो प्रोसेस जो आपकी क्या करती है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को चेंज कर देती है कोरडल फॉर्म के अंदर बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। देखो आपके पास क्या है, FeOH थ्राइस के PPTs है, और इसका आपको क्या बनाना है, कोरडल सोल्यूशन बनाना है। आपके पास PPTs हैं FeOH थ्राइस के, फेरिक हाइड्रोक्साइड के, और इसका आपको सोल्यूशन बनाना है। तो आपने क्या करा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला, FeCl3। नाउ बट दिस
दिस इलेक्ट्रोलाइट विल डू, ये इलेक्ट्रोलाइट काम क्या करने वाला है, देखो इट विल डिसोसिएट इनटू द Fe3 पॉजिटिव आयन एंड द Cl नेगेटिव आयन, यस और नो, है ना। ये किस में डिसोसिएट होगा, Fe3 पॉजिटिव और Cl माइनस में। अब ना हियर द PPT हैज ऑल्सो Fe3 पॉजिटिव आयंस, PPT के पास भी क्या है, Fe3 पॉजिटिव आयंस होंगे ना आपकी, मतलब कॉमन जो है वो Fe तो कॉमन हो जाएगा ना यहाँ पर आपका। तो ये एक्चुअली Fe3 पॉजिटिव आयंस आपके क्या करेंगे, ये सारे के सारे कहाँ पे चले जाएंगे, PPT के सराउंडिंग में। देखो ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, PPT के सराउंडिंग में चले जाएंगे, चलेंगे PPT के सराउंडिंग में। अब क्या हुआ, रिपल्शंस यहाँ पर होनी स्टार्ट होंगी, रिपल्शंस यहाँ पर होनी स्टार्ट होंगी, मतलब क्योंकि सिमिलर चार्ज हो जाएगा ना, यहाँ पे +3 यहाँ पे +3, तो रिपल्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कोल्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर व्हेन ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एडिड टू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT, आपने एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला, कहाँ डाला, टू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT, द पर्टिकुलर्स आइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के आइंस होंगे कौन से, Fe3 पॉजिटिव। और जनरली कौन सा आइन जाता है यहाँ पे PPTs के पास, कौन सा आइन जाता है, जो यहाँ पर मेटल के कॉमन होगा, यहाँ पर मेटल आयरन है, यहाँ पे आयन क्या है, Fe3 पॉजिटिव, दैट मीन्स Fe3 पॉजिटिव विल गो ओवर द PPT एंड गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन इट। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन होगा वो जाके एड्जॉर्ब्ड होगा, तो Fe यहाँ पर है तो Fe यहाँ पर भी है, तो कॉमन चीज़ जाके एड्जॉर्ब होगी, ठीक है। सो द पर्टिकुलर आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द PPT टू फॉर्म द चार्ज स्पीशीज। अब इसे क्या कर देगा, चार्ज कर देगा इसे, है ना। नाउ दीज रिपेल वन अनदर, ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द प्रेसिपिटेट डिसइंटीग्रेट, हमें क्या करना है, प्रेसिपिटेट को तोड़ना ही है ना। रिपल्शन, अब से यहाँ सारे सिमिलर चार्जेस हो गए हैं, है ना, तो सिमिलर चार्जेस क्या करेंगे, रिपल्शन कोज करेंगे। अगर वो रिपल्शन कोज कर रहे हैं तो आपका PPT क्या होने वाला है, डिसइंटीग्रेट होने वाला है ना, PPT आपको क्या होने वाला है, डिसइंटीग्रेट होने वाला है। और हमें तो यही तो चाहिए, हमें डिस्पर्शन मेथड हमने यही तो बोला कि हमें क्या करना है, आप बिगर साइज के पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट करवा के उसको स्मॉलर के अंदर चेंज करना है ताकि वो कोल्डर रेंज के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर भी आपको यही हो रहा है। बस आप इतनी बात समझ रही हैं यहाँ पर कि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें से जो कॉमन आयन होगा टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन योर PPT, तो यहाँ पर कॉमन आयन Fe3 पॉजिटिव था तो वो जाके एड्जॉर्ब हो गया, जिसने इसको क्या करा, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। नाउ दीज विल रिपेल ईच अदर, है ना, दीज विल बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्जेस, सो दीज विल रिपेल ईच अदर सो दैट दे डिसइंटीग्रेट द होल PPT and come into the colloidal size particle. Okay, so देखिए इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट बी इन द एक्सेस, ठीक है, because of positively charged ions not involved in the peptidization may neutralize the charge on the colloidal particle। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में होगा तो वो क्या करेगा, जो आपकी colloidal particle में चार्ज आएगा उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। सो आपका ये क्या होना चाहिए, एक्सेस में नहीं होना चाहिए। ऐसे तो मैं एक और एग्जाम्पल दूँ AgCl और AgNO3 का। AgCl के PPT होते हैं, वाइट PPT, आपको पता ही ये बात है ना, AgCl के वाइट PPT होते हैं, उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्या डाला, AgNO3, मैंने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब जैसे मैंने उसमें AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इसका कॉमन यहाँ पर क्या है, Ag पॉजिटिव आयन देगा, ये कौन सा आयन देगा, ये Ag पॉजिटिव देगा, और Ag यहाँ पर भी है, तो ये मतलब पॉजिटिव आयन कहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, AgCl के PPT पे, फिर रिपल्शंस होंगी और इसके PPT को डिसइंटीग्रेट करवा के कॉर्डल रेंज के अंदर लेकर आ जाएगा। तो ये होता है मेथड हमारा पेप्टाइजेशन का, ठीक है। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ दिस was all about the first method, that is dispersion method, जिसमें आपने 3 चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी, मैकेनिकल डिस्पर्शन, ब्रैडिक्स आर्क मेथड, और जो भी लास्ट वन हम स्टडी कर आए हैं, that is the पेप्टाइजेशन मेथड। नाउ द कंडेंसेशन मेथड्स, ठीक है, सेकेंड बी पार्ट। द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज आर वेरी स्मॉल इन साइज, अगर आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल बहुत स्मॉल है साइज में, सो दे हैव टू बी कंडेंस्ड। उन्हें देखो, हमें हमारा मेन मोटिव है कि पार्टिकल्स को कोरोनल रेंज के अंदर लेकर आना, तो अगर वो बड़े हैं तो उनको ब्रेक करवाया जाए किसी भी तरीके से ताकि वो कोल्डर रेंज के अंदर आ जाए, अगर वो छोटे हैं तो उन्हें कंडेंस करवाया जाए ताकि वो कोल्डर रेंज के अंदर आ जाए। बात तो वही करें ना, हम लाना किस में चाह रहे हैं, कोल्डर रेंज के अंदर लाना चाह रहे हैं। सो कैसे ला सकते हैं, फर्स्ट बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से कैसे लेकर आओगे, देखो द सॉल्यूशंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस। सॉल्यूशंस को आप कैसे बना सकते हो, केमिकल रिएक्शन से बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, कोल्डर सॉल्यूशन बनाना है आर्सेनिक सल्फाइड का। क्या बनाना है आपको, आर्सेनिक सल्फाइड का कोल्डर सॉल्यूशन बनाना है। तो कैसे बनाया जाएगा वो, आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को आपस में रिएक्ट करवाओ। आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को आपस में रिएक्ट करवाओगे तो उससे क्या होने वाला है, देखो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। बस क्या होगा, जो इनके आयंस होंगे ये ब्रेक होंगे आयंस की फॉर्म में, तो वो आयंस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज, आर्सेनिक के साथ सल्फर आ जाएगा और H के साथ O आ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। यही बात समझ, है ना। तो ऐसे हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बना सकते हैं। तो ये कंडेंसेशन मेथड का फर्स्ट मेथड था, बाय द केमिकल रिएक्शन। ओके,
Now moving forward, let us see the another method. ऑक्सीडेशन रिएक्शन से आप करवा सकते हो, जैसे आपको क्या है सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, यू हैव टू प्रिपेयर द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ द सल्फर। नाउ कैसे बनाओ, H2S को ब्रोमीन के साथ आप ऐड करो, आपका उससे क्या बन रहा है HBr बनना है, साथ में सल्फर बनना है। देखो ना हाउ इट इज़ ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे सल्फर के ऊपर चार्ज कितना होगा -2, यहाँ पे सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होगा, यहाँ पे सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होगा 0। सो -2 इज चेंजिंग इनटू द 0, -2 किस में चेंज हो रहा है 0 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होता है तो उस टाइम क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन से आप सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाओ, तभी आपका वाटर बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा सल्फर। ठीक है, नाउ रिडक्शन। रिडक्शन में देखो आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है गोल्ड का, कैसे बनाया जा रहा है गोल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन, आपका ये आपका क्या है AuCl3 गोल्ड का क्लोराइड, और साथ में आपका क्या है SnCl2, साथ में आपका क्या है ये SnCl2, तो दोनों का आप रिएक्ट करवा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये आपका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। वाई इट इज सो रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पर चार्ज देखोगे, चार्ज अगर आप यहाँ देखोगे तो Au के ऊपर कितना चार्ज होगा +3, EU के ऊपर चार्ज +3 होगा, यहाँ पे EU के ऊपर चार्ज कितना 0, तो +3 चेंजिंग इनटू द 0, डैट मीन्स इट इज एंट्रोपिक रिडक्शन। क्योंकि जब भी हमारा चार्ज क्या होता है डिक्रीज होता है तो उस टाइम क्या होता है रिडक्शन होता है, उस टाइम रिडक्शन होता है। यही बात समझ नाउ। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आपने किसके बनाया सल्फर का बनाया, गोल्ड का बनाया, ऐसे ही आप कोलोइडल सॉल्यूशन प्लेटिनम का, सिल्वर का, इसी सिमिलर मैनर में आप बना सकते हैं, प्लेटिनम का, सिल्वर का। ठीक है, नाउ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से भी बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस से कैसे बनाएंगे, फेरिक क्लोराइड FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करवा दो, FeCl3 का क्या कर दो हाइड्रोलिसिस करवा दो, यू विल गेट द फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड मेथड दैट इज नोन एज द कंडेंसेशन मेथड। ना हमने 2 मेथड स्टडी कर लिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसमें हमने 2 मेथड के बारे में आज डिस्कस करा। ओके, हमने 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, एक तो डिस्पर्शन के बारे में और एक कंडेंसेशन के बारे में, तो दैट इज प्रिपरेशन। ओके, इससे जो नेक्स्ट है आपका ये टॉपिक रहेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, कि आपने कोलोइडल सॉल्यूशन तो बना लिया एक सर्टेन मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए, नाउ अब आप उसे क्या करेंगे प्योरीफाई, आप उसे कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर कुछ पार्ट नहीं क्लियर हुआ तो बैक जाइए, पॉज करिए, फिर से सुनिए वीडियो को, अच्छे से ध्यान से सुनिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, okay, we will continue in the next video for the purification of the colloidal solutions. Okay, thank you all. If you liked the video, so please like it, share it and subscribe it if you haven't yet. Okay.